हेलो स्टूडेंट्स, जोड़ पे मैथ्स ट्यूटोरियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का सेकंड पार्ट 5.1 में हम कुछ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट देखे हैं। तो अभी यहाँ हम देखने वाले हैं सैम्पल स्पेस क्या होता है, सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले कुछ पॉइंट्स है। जो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। तो उस पॉसिबल आउटकम जो आपको मिलने वाले हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो अपसेट में लिखते हो इसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो सैम्पल स्पेस इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस यूज़ कर सकते हो या ओमेगा। मैक्सिमम हम टेक्स्ट बुक में कैपिटल एस ही है तो कैपिटल एस का यूज़ करेंगे। ओके, तो ईच एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड अ सैम्पल पॉइंट। जो सैम्पल स्पेस में सेट हम जो सेट लिखते हैं, सेट में जो सैम्पल पॉइंट्स होते हैं, सॉरी पॉइंट्स जो लिखते हैं उसी को हम सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट यस इज़ डिनोटेड बाय एन ऑफ एस। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में कितने नंबर है तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, एन ऑफ एस इक्वल्स टू समथिंग। ओके, ऐसे एन ऑफ एस ऐसे लिखते हैं। तो इफ एन ऑफ एस इज़ फाइनाइट देन सैम्पल स्पेस इज सेड टू बी फाइनाइट सैम्पल स्पेस। तो सपोज फाइनाइट है, लिमिटेड आपके पास सैम्पल पॉइंट्स है तो उसको फाइनाइट सैम्पल स्पेस बोलते हैं। ओके, तो कुछ ये जो पॉइंट्स है तो सिंपल आपको समझ में आया होगा। सैम्पल स्पेस यानी जो आपको पॉसिबल आउटकम मिलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी कंसिडर करो आप कॉइन टॉस किया है, आपने कॉइन टॉस करने के बाद एच और टेल मिलता है आपको। तो एच और टेल यस इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच कॉमा टी ऐसे जो लिखते हो इसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। जो सेट में लिखना है, सिर्फ आपको पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो सेट में लिखना है, उसी को सेट में अरेंजमेंट करना है, उसी को हम सैम्पल स्पेस कहते हैं। तो इसको डिनोट कर दे एस से, ये जो हमने पॉइंट देखा है। तो अभी टेक्स्ट बुक में आपके फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स फाइनाइट सैम्पल स्पेस। आपके टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जांपल्स दिया है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वन कॉइन इज टॉस देन व्हाट इज द सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस आपको कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिलता है, एच कॉमा टी मिलता है। यानी कितने पॉइंट्स हो गए उसमें, 2 पॉइंट्स हो गए। इसका मतलब एन ऑफ एस कितना आ गया यहाँ, इसका मतलब एन ऑफ एस इक्वल्स टू 2। ओके, ये आपको एन ऑफ एस इक्वल्स टू 2 मिला। सेकंड देखिए, 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, यानी 2 कॉइन टॉस करने के बाद ये जो पॉइंट्स मिलते हैं आपको एच कॉमा टी, टी कॉमा एच, टी कॉमा टी। अभी ये याद कैसे रखना है आपको। फॉर एग्जांपल अभी 1 कॉइन टॉस करने के बाद 2 आता है, 2 कॉइन टॉस करने के बाद कितना आएगा, 4। 2 का स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आता है। अभी यहाँ 3 कॉइन्स है, यानी 3 कॉइन्स है तो 2 का क्यूब करो। ओके, तो ऐसे अभी सपोज डाइस का भी ऐसे कंसिडर करो। 1 डाइस का 6 आता है और 6 का स्क्वायर, 2 डाइस किया आपने तो 6 का स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ आप इसे देखिए, ऐसे याद रख सकते हो आप। अभी यहाँ 2 कॉइन टॉस करने के बाद कितने आपको सैम्पल स्पेस पॉइंट्स मिले। सैम्पल स्पेस का कैसे लिखा आपने, एस इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच कॉमा टी, टी कॉमा एच एंड टी कॉमा टी। कितने हो गए सैम्पल पॉइंट, 4। यानी यहाँ कितना आएगा, एन ऑफ एस कितना मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। एन ऑफ एस इक्वल्स टू 4 बिकॉज इन सैम्पल स्पेस 4 पॉइंट्स सैम्पल पॉइंट्स आर देयर। ओके, तो थर्ड देखिए, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन्स आप जब टॉस करते हो तो ये जो पॉइंट्स मिलते हैं आप एच कॉमा एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच टी और लास्ट टी टी एच और लास्ट वन जो है टी टी टी। ये जो 8 मिलते हैं, यानी आप 2 का क्यूब ऐसे याद रखा तो ये चलेगा। आप याद रख सकते हो ऐसे, रिमेंबर आपको याद नहीं रहता है तो क्या करोगे, 1 कॉइन 1 का 2 मिलेगा। 2 का कैसे निकालोगे, 2 का स्क्वायर करो 4 मिलेंगे। 3 कॉइन्स का 2 का क्यूब करो 8 मिलेंगे आपको। तो एन ऑफ एस कितना आएगा, एन ऑफ एस यानी सैम्पल पॉइंट कितना मिला है, यहाँ 8 मिला है। ओके, हमें यहाँ 8 दिया है। तो अभी अ डाई इज थ्रोन, 1 डाई, एक है तो आप डाई यूज़ करते हो और 2 है तो यहाँ देखिए डाइस है। 1 डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो करने के बाद आपको मालूम है सैम्पल स्पेस कितने मिलते हैं, आउटकम्स कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मिलते हैं। यानी यहाँ एन ऑफ एस जो सैम्पल पॉइंट है यहाँ क्या लिखोगे आप, 6 लिखोगे, क्योंकि सैम्पल पॉइंट्स सैम्पल स्पेस कितने नंबर्स है, सैम्पल स्पेस में पॉइंट्स है 6 है, यानी एन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6। अभी यहाँ देखिए, जब 2 डाइस थ्रोन करते हो एक साथ तो आपके ये मिलेंगे 1,1। अभी कंसिडर कैसे लिखा है यहाँ 1,1 यानी
एक डाई पे 1 आएगा, दूसरे डाई पे 1 आएगा, एक डाई पे 1 आएगा तो दूसरे डाई पे 2 आएगा। पॉसिबिलिटीज़ ये हम बता नहीं सकते, कुछ चांस 50-50 चांस है। यानी ये कितने आएंगे आपको यहाँ देखिए 1,1, 1,2, 1,3, 1,6, लास्ट 6,6 यहाँ तक ऐसे 2 डाइस का आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। तो कितने हैं 2 डाइस का सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल पॉइंट कितना है, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 36, यानी सैम्पल पॉइंट कितने हैं 36। अभी यहाँ देखिए 6-1, अ कार्ड इज ड्रॉन बियरिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 25। आपको नंबर्स दिए हैं 1 to 25, ये सब फाइनाइट सैम्पल स्पेस है, फाइनाइट सैम्पल स्पेस है। इनफाइनाइट है क्या, नहीं है, फाइनाइट है, ये फाइनाइट दिया है। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट ये दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, वही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ दिया है x इक्वल्स टू, अभी कैसे लिखोगे 1 to 25, 1, 2, 3, 4, 5, डैश 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 अप टू लास्ट विच वन 25, यानी s इक्वल्स टू 1 to 25 ये सेट में लिखा है। इसी को हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। सेट में लिखने के बाद में क्या है, आपको सैम्पल पॉइंट लिखना है। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस में जितने पॉइंट्स है वो काउंट करो, कितने हैं 25 है, तो यहाँ एन ऑफ एस कितना आएगा 25 आएगा। लास्ट देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सैफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी आपको मालूम है कार्ड्स में, पैक में कितने कार्ड्स होते हैं 52। अभी यहाँ डायमंड के कितने होते हैं 13। अभी यहाँ देखिए 52 का डिवाइडेशन कैसे किया है, हम प्रैक्टिस सेट 5.1 में भी देखा है इसके बारे में। तो ये हो गए टोटल डायमंड्स कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, हर्ट कार्ड कितने होते हैं 13, और क्लब कार्ड कितने होते हैं 13। ये चार ही 13 4 जा 52। लेकिन ये 13 में क्या क्या होता है, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैक क्वीन एंड किंग, ये मिलके 13 डायमंड 13, क्वीन 13, हर्ट 13, क्लब 13, ये 13 टोटल कितने होते हैं, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 52। इसके बारे में हम प्रैक्टिस सेट 5.1 में कंसेप्ट, प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट पढ़े हैं, उस पर डिस्कस किया है। आपने नहीं देखा है तो 5.1 वीडियो देख लो, ये थोड़ा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट, तो प्रैक्टिस सेट 5.2 में हम देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैम्पल स्पेस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। आपको कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट से सैम्पल स्पेस लिखना है एस और सैम्पल पॉइंट्स लिखना है एन ऑफ एस। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली। अभी यहाँ 1 कॉइन हम पहले देखेंगे। अभी यहाँ क्या दिया है, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ये दोनों एक साथ थ्रो करने के बाद आपको सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा और सैम्पल पॉइंट क्या मिलेगा, ये लिखना है। लेकिन हम पहले देखेंगे 1 कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिलता है। 1 कॉइन टॉस करने के बाद एस इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस आपको क्या मिलता है, हमने देखा है पहले, एस इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच कॉमा टी। और सिमिलरली सपोज 1 डाई थ्रोन करने के बाद आपको क्या मिलता है, एस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये हो गए सेपरेट। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ आपको थ्रो करना है, तो इसका सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा। तो ये आंसर आपको देखना है। तो क्या मिलेगा देखिए, 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, द सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू एच, हेड मिलेगा 1 के साथ, हेड मिलेगा 2 के साथ, हेड मिलेगा 3 के साथ, अप टू हेड मिलेगा 4 5 6 के साथ। सिमिलरली टी भी वैसे ही होगा, टी मिलेगा 1 के साथ, टी मिलेगा 4 5 एंड 6 के साथ। यानी ऐसे सैम्पल स्पेस आपको लिखना है। तो एस इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस ये हो गया, कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 12 है, यानी एन ऑफ एस कितना आएगा, एन ऑफ एस इक्वल्स टू 12, यानी एस ये सैम्पल स्पेस हो गए, एन ऑफ एस सैम्पल पॉइंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन देखने के, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग अ डिजिट 2 3 5 विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट। ये आपको 2 3 5 नंबर्स दिया है, वो 2 3 5 नंबर्स का यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है। ये डिजिट जो 2 3 5 है उसको रिपीट नहीं करना है, यानी रिपीट करना है या नहीं है, इसका मतलब क्या है, 22 33 55 ऐसे नहीं लिखना है आपको। 2 3 5 का यूज़ करके 2 डिजिट नंबर लिखो पहले, बाद में उसका सैम्पल स्पेस। ओके, तो 23 होगा फर्स्ट, 25 होगा सेकेंड, अभी 3 के साथ 32 होगा, 35 होगा, अभी 5 के साथ 2 और 3 पेयर उसको जोड़ो 52 53। ओके, तो सैम्पल स्पेस 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स, द सैम्पल स्पेस फॉर will be
23, 25, 32, 35, 52 एंड 53, ये आपको सैम्पल स्पेस, ये पॉइंट्स मिलेंगे आपको, ये 2 डिजिट्स नंबर्स मिलेंगे। कैसे? अभी 12, 13, 14 नहीं ले सकते, 2, 3, 5 आपको कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, 2, 3, 5 यही डिजिट यूज़ करना है और ये डिजिट रिपीट भी नहीं करने का, इसीलिए इतने नंबर आपको मिलेंगे। कितने हो गए? 6। तो सैम्पल नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट कितना आ गया? नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट इक्वल्स टू 6। ओके, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट सेकंड हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखो, द एरो इज रोटेटेड इन अ स्टॉप रैंडमली ऑन अ डिस्क, फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप। अभी ये आपको एक डिस्क दिया है, डिस्क पे एक एरो है, देखिए यहाँ ये एरो कहाँ से स्टॉप है? अभी ये यहाँ स्टॉप हो गए येलो कलर पे। ओके, ये येलो कलर पे स्टॉप हो गया है। तो अभी आपको क्वेश्चंस कैसा दे? फाइंड आउट विच कलर इट में स्टॉप, यानी ये जो एरो है कौन से नंबर पे स्टॉप होगा। ओके, तो अब ये कौन से नंबर पे स्टॉप होगा? कुछ कंडीशंस तो नहीं दिए आपको, कुछ कंडीशन दिए है क्या? नहीं। तो ये पूरे नंबर्स, इसका हमारा रैंडमली एक्सपेरिमेंट पॉसिबिलिटीज़ क्या है? जो कुछ कलर्स दिया है, ऑल कलर्स पॉसिबिलिटीज़ में ऑल कलर्स आएंगे, तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ कितने कलर्स है? देयर आर 6 कलर्स ऑन अ डिस्क, द एरो कैन स्टॉप ऑन एनी ऑन द कलर्स। ये एरो किसी पे ही कलर पे, कौन से ही कलर पे स्टॉप हो सकता है। कितने कलर्स है? यहाँ 6 कलर्स है। अभी यहाँ कंडीशंस तो कुछ दिया नहीं, तो आपको ये डायरेक्टली पॉसिबिलिटी 6 कलर्स है, तो सैम्पल स्पेस भी आपको 6 ही मिलेगा। तो S इक्वल्स टू आप कलर्स लिखो, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। ये कितने हो गए? 6 कलर, यानी सैम्पल स्पेस आपको कितना सैम्पल स्पेस लिखा आपने। उसके बाद N ऑफ S इक्वल्स टू सैम्पल पॉइंट लिखना है, कितने कलर्स है? 6 है, तो N ऑफ S इक्वल्स टू 6। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, सी द गिवन पेज ऑफ द कैलेंडर। ये कैलेंडर पे आपके दिया है, कैलेंडर का यूज़ करके आपको क्या लिखना है? मल्टीपल ऑफ 5 में जो नंबर्स डेज आएंगे वो डेज के नाम लिखना है। तो अभी मल्टीपल ऑफ 5 यानी क्या होता है? अभी फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 देखेंगे, उसके बाद डेज लिखेंगे। मल्टीपल ऑफ 5 यानी ये देखिए 5 है, उसके मल्टीपल क्या आएगा? 10 आएगा, बराबर। इसके मल्टीपल क्या आएगा? 15। उसके बाद उसके मल्टीपल 20, 25 और ये लास्ट वन 30। ये 5 के मल्टीपल है। ये 5 के मल्टीपल जो नंबर्स है, उस नंबर्स पे आपको सिर्फ डेज कौन सा है वो देख के आपको लिखना है। तो ये पहले लिखो, डेज दैट आर मल्टीपल ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो अभी ये जो पॉइंट्स मिले आपको, ये 5 पे कौन सा डे है? ट्यूसडे है। 10 पे संडे है। 15 डेट पे फ्राइडे। 20 डेट पे कौन सा डे है? वेडनेसडे। और 25 डेट पे कौन सा है? मंडे। और लास्ट 30 पे सैटरडे। यही आपको लिखना है। S इक्वल्स टू, यानी सैम्पल स्पेस इक्वल्स टू ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे, मंडे एंड सैटरडे। ये हो गए आपके 6 डेज। तो सैम्पल स्पेस आपको मिल गया। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट, यानी सैम्पल पॉइंट कितना आएगा? 6 आएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कैलेंडर का यूज़ करके हमने N ऑफ S निकाला, यानी सैम्पल पॉइंट निकाला और सैम्पल स्पेस भी निकाला। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम अ रोड safety committee of 2 from 2 boys B1 B2 and 2 girls capital G1 G2 complete the following activities to write the sample space। यहाँ आपको कमिटी दिया है। कमिटी में कैसे है? 2 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में क्या है? बॉयज़ है 2, उसको कंसिडर किया है B1 B2। गर्ल्स का एक यूनिट है, वो यूनिट में क्या है? G1 G2 गर्ल्स के लिए। ओके, तो ये आपको कमेटी टेक्स्ट बुक में एक्टिविटीज़ है, ये एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करना है। अभी ये देखिए, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़। कमिटी ऑफ 2 बॉयज़ में क्या आएगा? दोनों बॉयज़ होना चाहिए, तो बॉयज़ का पेयर्स करो, B1 B2 आएगा, सिंपल है। तो कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स का कमिटी करना है G1। आपके पास G1 G2 ऐसे कमिटी का कंसिडर किया है अपने गर्ल्स के लिए, तो यहाँ क्या आएगा? कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स G1 G2। अभी थर्ड में C पॉइंट्स में क्या दिया है? कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। कैसा करना है आपको? बॉय के साथ एक गर्ल, गर्ल के साथ एक बॉय, 1 बॉय 1 गर्ल, 1 बॉय 1 गर्ल। ऐसे पॉसिबिलिटीज़ कितने आएंगे? 4 पॉसिबिलिटीज़, 4 बॉक्स दिया है, 4 पॉसिबिलिटीज़। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे? B1 के साथ फर्स्ट बॉयज़ के साथ एक गर्ल्स लिखेंगे G1,
बराबर, B1 G1। उसके बाद B1 के साथ ही G2 आएगा, यानी B1 के साथ फर्स्ट बॉय के साथ फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट बॉय के साथ सेकंड गर्ल, ऐसे पॉसिबिलिटीज लिख सकते हैं। और लास्ट में आएगा B2। अब B1 हो गया, सेकंड जो B2 है, B2 इक्वल्स टू फर्स्ट गर्ल और B2 इक्वल्स टू सेकंड गर्ल, ये हो गए 4। तो कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ये हो गए 4 पॉइंट्स। ओके, तो ये 4 आपको मिल गए। सैम्पल स्पेस में अभी ये पूरा सैम्पल स्पेस में लिखना है सिंपल, जो कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, ये सब के सब सैम्पल स्पेस में आएंगे। तो फर्स्ट सैम्पल स्पेस में लिखेंगे B1 B2 फर्स्ट पेयर, उसके बाद B1 G1, B1 G2, B2 G1, B2 G2, और लास्ट वन जो रिमेंड रहेगा वो रिमेंड क्या है, G1 एंड G2। ये हो गया सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में सब लाएंगे। तो ये फ्रॉम मुझे यानी फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया था, कमिटी दी थी, कमिटी में 2 यूनिट से बॉयज़ 2 गर्ल्स, उसके पेयर्स बनाना था, कमिटी ऑफ 2 बॉयज़, कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स, कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल्स, ये हमने देखा है। उसका सैम्पल स्पेस तो पूरे जो कमिटी 2 बॉयज़ 2 गर्ल्स और 1 बॉय 1 गर्ल्स सब मिला के सैम्पल स्पेस लिखा है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 4। तो 5.2 यहाँ फिनिश होता है। 5.2 में हम क्या देखा है, सैम्पल स्पेस कैसे फाइंड आउट करते, सैम्पल पॉइंट्स किसे कहा जाता है, सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं, इसके बारे में हम यहाँ 5.2 देखा है। आपने वो 5.1 नहीं देखा है तो आप 5.1 देखिए, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये 5.2 में सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ये सैम्पल स्पेस और सैम्पल पॉइंट का मुझे लगता है होप ये आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।